भरत तिवारी 18 साल की आयु से ही समाज सेवा में जुड़ गए थे। भरत तिवारी ने अपने पिताजी की जो पुलिस के अंदर एक ड्राइवर की नौकरी करते थे, उसकी जो रिटायरमेंट आई लगभग 40 लाख रुपए, वो बाढ़ ग्रसित जो लोग थे, जिनके घर थे गरीब लोगों के, जो बाढ़ से प्रभावित हो गए थे, उसमें पूरी की पूरी पिताजी की अपनी पूरी की पूरी पेंशन उन्होंने लगाई। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान था, उससे उसकी भरपाई नहीं हो सकती थी। भरत तिवारी ने वो आवाज़ उठाई और सरकार को मजबूर किया कि जो घर प्रभावित हुए हैं उनके लिए बजट आवंटित करे। जब वो बजट आवंटित हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा राजनेताओं ने और अधिकारियों ने मिलकर बहुत बड़ा उसका गबन किया, जो गरीब आदमियों तक वो बजट नहीं पहुंच पाया। तो भरत तिवारी जब उस मांग को उठा रहे थे तो असामाजिक तत्वों ने और उन्होंने उसके विरुद्ध जो षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई, लेकिन बिहार की जनता ये जानती थी कि भरत तिवारी सच्चा देशभक्त है, समाज सेवक है। उन्होंने भरत तिवारी का साथ दिया। एक उनको प्री प्लान के तहत, षड्यंत्र के तहत उनका इनकाउंटर किया गया, जो हम उसको इनकाउंटर नहीं मर्डर बोलेंगे। आज ऐसे लाल अगर भारत की आज़ादी के बाद अगर पैदा हुए हैं तो पहले आज़ादी के बाद पहला क्रांतिकारी वीर भाई भरत तिवारी पैदा हुआ है आज़ादी के बाद, जिन्होंने देश के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ और गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी। भाई भरत तिवारी ने जितने भी गरीब वहाँ लोग थे, वो चाहे किसी भी कास्ट के थे, चाहे वो SC से थे, चाहे BC से थे, उन्होंने हर गरीब की लड़ाई लड़ी है। और उन्होंने अपने जीवन में भगत सिंह की नक्शे कदम पर चलकर, सुभाष चंद्र जी के नक्शे कदम पर चलकर अपना जीवन का बलिदान दिया है। मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर इस तरह लोकतंत्र की जब हत्याएं होती हैं और हमारे प्रेस मीडिया पत्रकार साथी जब साथ देते हैं, वो एक देश की आवाज़ बनती है। उस देश की आवाज़ के लिए बिहार में भी गांव-गांव पर उनकी श्रद्धांजलि मनाई जा रही है और हरियाणा में भी जिला स्तर पर इसकी श्रद्धांजलि मनाई जा रही है। इसमें हमारे बड़े वरिष्ठ जो समाज सेवी भी हैं वो भी आएंगे, जिसमें हमारे बादली से विधायक जी हैं, कुलदीप वत्स जी, भिवानी से विधायक हैं हमारे राजवीर फरटिया जी, जो वो समाज सेवी हैं, और भी अन्य हमारे जो साथी हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। ये बिना किसी कोई राजनीतिक रूप से श्रद्धांजलि नहीं है, ये सामाजिक रूप से हैं। इसलिए इसमें सभी समाज के, सभी पूरे भिवानी शहर के जिस भी कोई किसी भी समाज से हैं, वो हर समाज से इसमें भागीदारी लेगा। और इस श्रद्धांजलि सभा में रविवार को सुबह 10 बजे चमनफुटा रोड पे सांस्कृतिक सदन में यह श्रद्धांजलि उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। और उसके बाद में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद में पैदल मार्च निकाल के भगत सिंह चौक तक और उनका माल्यार्पण किया जाएगा।